कि मान लो यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक। तो इसकी ये आँख होगी, आँख पर दर्शन कोण कैसे बनेगी? आँख मान लेते हैं, आँख है, आँख पर दर्शन कोण क्या होगा कि इसका ये वस्तु है, ये इसकी प्रकाश की किरण और ये प्रकाश, और यहाँ पर ये आपका, तो जैसे वस्तु दूर होती जाती है तो आँख पर दर्शन कोण का जो मान है वो क्या हो जाता है? घटता जाता है। तो ये अल्फा है, ए पेड़ द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण अल्फा, बी पेड़ द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण क्या बीटा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अल्फा इज लेस देन बीटा। अल्फा क्या है? बीटा से क्या है? अल्फा जब बीटा से छोटा है तो आपका पेड़ ए जो होगा क्या दिखाई देगा? पेड़ ए जो है वो छोटा दिखाई देगा, ठीक, और पेड़ बी बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। क्यों दिखाई देगा छोटा और बड़ा? दर्शन कोण। प्रश्न है ये दर्शन कोण के कारण, जैसे कोई भी वस्तु होती है, कई वस्तुएं होती है आपको क्या होती है? बड़ी व छोटी दिखाई देती है, कुछ वस्तुएं बहुत बड़ी दिखाई देगी। आपने नदी के ऊपर, पुल के ऊपर चल रहे होंगे, देखा होगा कि जो नीचे नाव है, नाविक है, वो कितने छोटे छोटे दिखाई देते हैं। वो छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? जैसे, तो वो छोटे छोटे दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? दर्शन। जैसे सूर्य है, बहुत दूरी है पृथ्वी से, बहुत बड़ा भी है, लेकिन पृथ्वी से देखने पर क्या दिखाई देता है? छोटा दिखाई दे रहा है। और तारे तो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, क्या कारण? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूरी पर है। तो जितनी ज़्यादा दूरी पर है, तो जैसे दूरी बढ़ती है तो दर्शन कोण क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो जो दर्शन कोण होता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी बढ़ने पर दर्शन कोण छोटा होगा और दूरी घटने पर दर्शन कोण बड़ा। दर्शन कोण होता क्या है? तो किसी भी वस्तु द्वारा आँख पर आंतरिक कोण को हम क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। किसी भी वस्तु द्वारा, जैसे बी पेड़ है, बी पेड़ द्वारा बना दर्शन कोण बीटा था, और ए पेड़ द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण क्या है? अल्फा है। तो इन वस्तुओं द्वारा जो आँख पर बने दर्शन कोण है, ठीक, तो इन वस्तु बीटा द्वारा जो आँख पर बना दर्शन बीटा बोले, बी द्वारा जो आँख पर बना दर्शन कोण क्या है? बीटा है, और ए द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण क्या है? अल्फा। अर्थात को पेड़ ए, जो पेड़ ए है वो नेत्र पर कितना अल्फा कोणांतरित करता है, और पेड़ बी नेत्र पर कितना कोणांतरित करता है? बीटा। ठीक है, याद रहेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि दर्शन कोण क्या होता है तो आप बता दोगे सीधे शब्दों में कि किसी भी वस्तु द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण को ही दर्शन कोण कहते हैं, ठीक। किसी वस्तु द्वारा मानव नेत्र पर आंतरिक कोण ही दर्शन कोण कहलाता है। और दर्शन कोण क्या होता है? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात दूरी बढ़ने पर दर्शन कोण क्या होता है? घटता है, और दूरी घटने पर दर्शन कोण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक। जैसे कोई वस्तु है, दूर है, जैसा भी आपने आपको एग्जाम्पल दिया कि नदी के पुल से जब आप जा रहे होंगे तो नीचे देखेंगे तो देखने पर क्या मिलेगा कि वस्तु जो है, ठीक, देखने पर क्या मिलता है? जो नीचे जो व्यक्ति है, ये नाव है, ये नाविक है, ठीक, कुछ भी है, तो वो क्या दिखाएंगे? छोटे दिखाई देंगे। और जैसे दूरी कम हो गई, यदि वो पास आ गए तो क्या हो जाएंगे? बड़े दिखाएंगे। या रोड पे चलते समय आपने देखा कि कोई गाड़ी आ रही है तो दूरी है तो क्या होगी? छोटी दिखाई देती है। जैसे पास आती जाती है तो उसकी आकार कैसा होता है? बड़ा होने लगता है। तो बड़ा क्यों दिखाई देता है? दर्शन कोण के, ठीक है। अब आप बात करते हैं, तो दर्शन कोण क्लियर हो गया है कि दर्शन कोण क्या होता है। इसके बाद